नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कुंभ लग्न के राशिफल की और दिसंबर महीने की। दोस्तों, दिसंबर के महीने में कैसा होगा कुंभ लग्न वालों का महीना। आपके लग्न में बृहस्पति की दृष्टि जहां एक ओर आपको समग्र सफलता देती है, सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं, भाग्य आपका साथ देता है। वहीं राहु विराजमान है। राहु चीज़ों को बड़ा करते हैं। बड़ा करने का अर्थ ये होता है या बढ़ाते हैं, क्योंकि राहु ये भ्रम है, एल्यूजन है, ये यहाँ से भी हटा देते हैं और वहाँ कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए बेहतर है कि राहु का पॉजिटिव यूज़ किया जाए, जो आपके पास है उसे बड़ा कर लीजिए। सब मेडिटेशन करना बहुत अच्छा तरीका है। मेडिटेशन से राहु केतु दोनों अच्छे होते हैं। राहु के लिए ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं और सूखा नारियल बहते जल में बहाना एक बहुत अच्छा उपाय है। आते हैं धन भाव की ओर। धन भाव में शनि विराजमान है, जो चाहते हैं कि आप धन के लिए कोशिश करें और परिवार के ऊपर ध्यान दें। कुटुंब परिवार का भाव भी दूसरा भाव है, उसके ऊपर ध्यान दें। मंगल की एक दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। मंगल 9 तारीख को जब आपके एकादश भाव में आएंगे, तब वहाँ से चौथी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। धन भाव को मंगल के देखने का अर्थ ये है कि आपको समाज से, दोस्तों से, यारों से और कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से, लाभ प्राप्ति गेंस के माध्यम से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। जहाँ एक और हमारा सेकंड भाव वाणी का है, वहीं पर मंगल साहस के कारक हैं और उत्साह और एनर्जी के कारक हैं। तो ये मंगल आपकी वाणी को थोड़ी सी अग्रेशन में ला सकते हैं। वाणी आपकी तीव्र हो सकती है, तीखी हो सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह हैं और ये लड़ाई झगड़े को प्रेरित करते हैं। इसीलिए लड़ाई झगड़े की भावनाएं मंगल देते हैं। और जहाँ वाणी की बात हो तो वाणी वहाँ पे मंगल के प्रभाव से थोड़ी तीखी हो जाती है, तो उसे कंट्रोल में रखें। नहीं कंट्रोल में होता, हनुमान जी की साधना करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, बजरंग बाण या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा होगा। चलते हैं हम तीसरे भाव जो आपका पराक्रम का भाव है, वहाँ पर बुध की दृष्टि है। बुध जो आपके भाग्य में बैठेंगे 7 तारीख तक। तो 7 तारीख तक जब बुध यहाँ पे होंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम के भाव में। तो कहीं ना कहीं आप पराक्रम जो है आपका वो और बेहतर हो जाएगा। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वाणी कौशल के कारक ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बौद्धिक रूप से भी सबल होकर, प्रबल होकर अपने कामों को करने वाले हैं। ख़ास तौर पे जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का बिजनेस करते हैं या फिर लाइजनिंग का काम करते हैं, साहस से जुड़ के पुलिस, मिलिट्री या फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये सारी जगहों पे आप बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। पराक्रम तो आप करेंगे ही करेंगे और अच्छा रिजल्ट आपको बुध देंगे। फिर यही बुध जब उधर 7 तारीख के बाद जब दशम में चले जाएंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी फिर आपके चौथे भाव पे। चौथे भाव पे 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी दोस्तों। चौथा भाव इस मामले में बड़ा विशेष इस समय में हो जाता है, जो हमारे निजी परिवार का है, प्रॉपर्टी का है, सुख का है, गाड़ी का है, मन की शांति का है, माँ का है। तो जहाँ एक और माँ के जीवन में भी नेम फेम प्रसिद्धि जैसी बात होगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव से 16 तारीख तक। तो जहाँ माँ के जीवन में नेम फेम प्रसिद्धि जैसी बातें होगी, वहाँ बुध की दृष्टि माँ को भी बुद्धिमत्ता देगी और वाणी संबंधी शुभता देगी। वही आपका जो मन है वो आप कुछ एजुकेशन में आप लग सकते हैं, क्योंकि बुध ऐसी प्रेरणा आपको देंगे कि कुछ सीखना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा ढूंढने, खोजने या कुछ आध्यात्मिक चिंतन के लिए प्रेरित कर सकते हैं सूर्य। और साथ ही आपके घर से जुड़ के आपको मान सम्मान प्रसिद्धि जैसी बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि चौथा भाव हमारा घर है, सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि है। आपको यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी 20 तारीख तक दशम भाव से। ये बहुत शानदार स्थिति है, क्योंकि आपको निश्चित तौर पे आपको ज़बरदस्त रूप से आपको लग्जरी की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि शुक्र स्वयं लग्जरी के ग्रह है। चौथा भाव हमारा लग्जरी का होता है, तो आपको गाड़ी, वाहन,
संपत्ति, प्रॉपर्टी, सुख, ये सब सुविधाएं जो है, कपड़े, जूते, चप्पल, ये शुक्र आपको प्रदान करते हैं दोस्तों 20 तारीख तक। यहाँ पर एक दृष्टि शनि की भी पड़ेगी, तीसरी दृष्टि धन भाव से। तो तीसरे भाव धन भाव से शनि की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि एक तो जहाँ और आपको वाहन के लिए, गाड़ी के लिए, किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, लग्जरी के लिए, सुख साधन के लिए, निजी परिवार के लिए, माँ के लिए धन की जो आवश्यकता है वो शनि पूरी करेंगे धन भाव से। लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों के लिए आप खुद भी प्रयास करें, यानी आप इन चीज़ों के प्रति लगें। शनि मतलब जिम्मेदारी लेना है, उसे पूरा करना है, यानी आपको चाहिए कि आप अपने मकान, वाहन, घर के सुख साधन के लिए आप विचार करें, सोचें। शनि तो फुलफिलमेंट करेंगे ही धन भाव से, लेकिन आपको भी इन चीज़ों के पीछे लगना है। चलते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, वहाँ पर बृहस्पति 5 तारीख को वापस मार्गी होकर आ जाएंगे। निश्चित तौर पर गुरु हैं, तो गुरु जहाँ एक और भाग्य के कारक ग्रह हैं, वहीं पे विजडम के भी कारक ग्रह हैं। भाग्य, विजडम और नैतिक चरित्र सब मिला के आपका माइंड सेट इस समय में बहुत अच्छा बनने वाला है। बड़ा अच्छी सोच के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, धार्मिक विचारधारा रहेगी, नैतिक कर्म आप करेंगे, बेकार कामों के लिए आप ऑटोमेटिक खुद से हट जाएंगे, आपको अंदर से ही मन नहीं करेगा, अच्छे विचार आपको आएंगे। और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि मंगल 3 दृष्टि रखते हैं, 4, 8 और 12। तो मंगल की 4, 8 और सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि से ये पंचम भाव को देखेंगे। तो आपके दिमाग में मंगल की दृष्टि आपकी उत्साह, एनर्जी, साहस को तो बढ़ाएगी, लेकिन कहीं साथ में मंगल लड़ाई झगड़े के भी कारक ग्रह हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कारक ग्रह हैं। तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में लड़ने झगड़ने के लिए भी या ज़्यादा गुस्सा या एग्रेशन के लिए भी माइंडसेट बन सकता है। इस तरह के भाव विचार मन में आ सकते हैं, उससे ज़रूर बचें। हनुमान जी की साधना करें, आपको उससे कंट्रोल होगा। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो सर्विस का है। सर्विस के भाव में फिर अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ेगी। सर्विस के भाव में निश्चित तौर पे आप जहां एक और ज़्यादा साहसी और पराक्रमी होकर अपने जॉब सेक्टर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, वहीं पे छठा भाव भी हमारे ऋण, रोग और शत्रु को दिखाता है। तो जहाँ एक और रोग को दिखाता है, वहाँ ये है कि आपको मंगल के वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से और एंगर के कारण आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारियां मंगल दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शत्रु का भाव भी है, तो जहाँ एक और आप शत्रु को दबा सकते हैं, शत्रु को हरा सकते हैं, लेकिन मंगल लड़ाई झगड़े को प्रेरित भी करते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि हम लड़ाई झगड़े की ओर आगे बढ़ें, प्रेरित हों या लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ें करें। तो फिर वही कहता हूँ कि मंगल को ओवरऑल शांति के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं, और जब उस मंगल को आप ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी रोग बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आपके मन की स्थिति भी ठीक हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, आपकी ऊर्जा पॉजिटिवली सर्विस सेक्टर में लगेगी। आप लोगों को ज़्यादा साहस, ज़्यादा पराक्रम, ज़्यादा ऊर्जा के साथ बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दोस्तों एक्सरसाइज वगैरह जरूर कीजिएगा। छठा भाव अनुशासन का है, लाइफ को, जीवन को अनुशासित होकर जिए। अनुशासन का अर्थ होता है कि प्रतिदिन की दिनचर्या व्यवस्थित रखिए, निर्धारित रखिए, उसमें रोज़ आप चेंजेस ना लाएं। सप्तम भाव में चलते हैं। ये बेहतर होगा कि अगले 1 साल आप इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे ना भागें। आप काम करें, सब कुछ करें, गोल भी सेट करें, लेकिन वो सारे काम प्रभु के चरण में ले जाके डाल दीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, चीज़ें बेकार चल रही है, चीज़ें छूट रही है, चीज़ें जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल दूर हो जा रहा है, आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं और मन में वैराग्य के भाव आ रहे हैं, तो वैराग्य के भाव तो आना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिवली आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, पहले आना चाहिए। चीज़ें छिन जाने के बाद अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब केतु एक्टिव हो चुके हैं। और केतु के लिए आपको ओम केतुआय नमः 1 माला आपको जाप करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करना चाहिए, खट्टे मीठे फलों का ध्यान मतलब दान करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान करना चाहिए, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, अध्यात्म में उन्नति करना चाहिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और 8वें भाव में चलते हैं, जहाँ शनि की दृष्टि है। जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं उनके लिए शनि का यही मैसेज है कि आप जिम्मेदार बनिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। यानी जो लोग अकल्ट के फील्ड में हैं, जो लोग प्रोडक्शन के क्षेत्र में हैं,
जो लोग इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, जो IB CBI CID जैसे डिपार्टमेंट में हैं, उन्हें चाहिए, जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने कामों को अहमियत दें, महत्व दें, जिम्मेदारी उठाएं और उसे पूरा करें। जो लोग यहाँ के काम नहीं करते, उनके जीवन में थोड़ी रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी जैसी अगर चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी शनि चाहते हैं कि आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए और उसे सॉर्ट आउट कीजिए, उसके साथ जीना मत शुरू करिए, अपनी रुकावट, बाधा, परेशानियों को हल करिए, ये शनि चाहते हैं, वरना आपको वो प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। भाग्य में चलते हैं, जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत अच्छी दृष्टि है। भाग्य के बृहस्पति, भाग्य ऐसे ही भाग्य है, और बृहस्पति स्वयं भाग्य के स्वामी ग्रह होते हैं, मतलब नैसर्गिक भाग्य के कारक ग्रह हैं। भाग्य को आपको बहुत बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। दृष्टि बहुत अच्छी होती है बृहस्पति की। इसके अलावा धर्म कर्म के कामों की ओर अग्रसर करेंगे। हमारा भाग्य का भाव धर्म का भाव भी होता है, पिता का भाव भी होता है। पिता के जीवन में अच्छी घटनाएं होंगी, पिता बेहतर ढंग से जीवन यापन करेंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं। विदेश जाके अगर आप पढ़ाना चाहते हैं जो बच्चे, वो उसके लिए अग्रसर हो सकते हैं। विदेशों में पढ़ने के रास्ते बृहस्पति खोल सकते हैं, साधन सुविधा दे सकते हैं। बुध यहाँ पर 7 तारीख तक रहेंगे। 7 तारीख तक थोड़ा सा बुध आपको कुछ रुकावट, बाधा जैसी चीज़ें दे सकते हैं भाग्य में आपके, क्योंकि अष्टमें से बुध, तो इसलिए वो आपको 7 तारीख तक आपको कामों में रुकावट ऐसा महसूस हो सकता है। उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने या करें, ये अच्छा उपाय है। चलते हैं दसम भाव में। दसम भाव बहुत अच्छा बन पड़ा है। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे, जो कि आपके नेम फेम के कारक हैं, अधिकार के कारक ग्रह हैं। तो कर्म क्षेत्र में आपको अधिकार मिलेगा, नेम फेम बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्रों के जो काम हैं वो आपके बढ़ेंगे। अधिकारी वर्ग आपका साथ देगा, सहयोग करेगा। और जीवन साथी के माध्यम से या जीवन साथी की वजह से भी कोई नेम फेम जैसी घटना हो सकती है, कोई अच्छा अवसर आपको आ सकता है। शुक्र यहाँ 20 तक रहेंगे। शुक्र भाग्येश है। भाग्येश का दसम भाव में आने का अर्थ ये है कि भाग्य आपके कर्म क्षेत्र में ज़बरदस्त साथ देगा। 20 तारीख तक आप जो भी करेंगे उसमें भाग्य का सपोर्ट ज़बरदस्त होगा। विशेष तौर पे लग्जरी के क्षेत्रों में, वाहन के क्षेत्र में, कुछ सुख सुविधा के क्षेत्रों में, इस तरह की चीज़ों में शुक्र आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। हायर एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा होने वाला है। और ओवरऑल आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा बन पड़ा है। इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए और आपको लगना चाहिए आपके जीवन के जो आपके बड़े गोल हैं उनके लिए आपको भिड़ना चाहिए। चलते हैं एकादश भाव की ओर, जहाँ पे अगेन बृहस्पति की दृष्टि है। दोस्तों बृहस्पति की भी 3 दृष्टि होती है, 3, 5, 9 और 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं और 5, 9 बृहस्पति की स्पेशल दृष्टि है। तो बृहस्पति अगेन आपके लाभ प्राप्ति को बढ़ाते हैं, समाज से आपको जोड़ते हैं। आप सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ समय को एंजॉय करेंगे और दोस्तों के साथ इस समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करेंगे। ये सभी आपके लिए बहुत अच्छे बन पड़ेंगे। शनि की दृष्टि यहाँ पर अगेन वही कि आपको ये सब करना भी चाहिए, यानी आपको दोस्तों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, समाज के लिए आवश्यकता है कि आप करें, इनसे जुड़ें, अपनी ऊर्जा को यहाँ पर लगाएं। और मंगल यहाँ पर 9 तारीख से आ जाएंगे। मंगल गुरु की राशि में, धनु राशि में आएंगे, जो कि मंगल की उच्चाभिलाषी राशि है। तो कहीं ना कहीं मंगल साहस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। सामाजिक कामों में दोस्तों यारों के साथ या फिर आप बड़े भाई बहनों के साथ बहुत बहुत साहसपूर्ण ढंग से, बहुत हिम्मत से और बहुत सारे ऊर्जा के साथ में आप कुछ कुछ करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे लाभ प्राप्ति या गेंस के लिए आप ज़बरदस्त एफर्ट लगाएंगे। आप किसी भी लेवल तक जाएंगे कि आपको लाभ हो, प्राप्ति हो। इसके लिए आप थोड़े साहसी बन जाएंगे और कुछ कर गुजरने वाली स्थिति में रहेंगे। वैसे बेहतर है, खराबी कुछ भी नहीं है, करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ कंट्रोल वे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल का साहस अति उत्साह में न जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में इस समय में विशेष बहुत ज़्यादा खर्च दिखाई नहीं देता है, तटस्थता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े हेल्थ के आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ के स्वामी हैं, जो कि निश्चित तौर पे हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। और आपके धन भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको
धन और वाणी के संबंध में थोड़ा फोकस होने की ज़रूरत है। यानी आपको इस दिशा में भी आपको कुछ करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। और खर्चों को विशेष तौर पे खर्च के मामले में आप इन्वेस्टमेंट करना सीखें, क्योंकि 12वें भाव का अगर आपको अच्छा रखना है तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पैसा आप जमा करेंगे, क्योंकि जो पैसा जमा कर देंगे वो वापस आ जाएगा, जो ऐसे खर्च हो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। बेहतर होगा कि आप अगर आपके जीवन में खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको हमेशा शनि का उपाय हमेशा करना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ के स्वामी हैं। अगर आपने शनि को साध लिया तो आपको अनावश्यक नुकसान खर्च से आप बचेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप ओम शनिश्चराय नमः 1 माला जाप करें, या शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, शनि का उपास करें, भगवान शनि में सरसों का तेल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दान करें, ओम शनिश्चराय नमः 1 माला जाप करें, गरीब लोगों की मदद करें, उनकी सहायता करें, उन्हें खुश रखें, उन्हें आनंद दें। ये सब बातों से शनि अच्छे होते हैं, और जब वो अच्छे हो जाएंगे तो आपका खर्चा भी कंट्रोल भी रहेगा और अनावश्यक आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, ये था कुंभ लग्न का राशिफल दिसंबर महीने का। मिलता हूँ आपसे अगले महीने, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।